तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब फिट होंगे। स्वागत है आपका रोंटे हेल्थ टिप्स के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके रोंटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आटा चक्की की उपयोगिता के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि भोजन पकाने का नियम क्या होता है, आपका नमक कैसा होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन की क्या उपयोगिता होती है और बहुमूत्र की समस्या क्या होती है, इसके क्या क्या घरेलू उपाय हैं, यूरिक एसिड क्या होता है, थायराइड, नशा छुड़ाने की चिकित्सा जो हमारे आयुर्वेद के अंदर बताया गया है वही इस बुक के अंदर बताया गया है। और हम ये सारी जानकारी आपको एक किताब के माध्यम से दे रहे हैं जिसका नाम है भारतीय चिकित्सा 1। यानी कि जो है ये सब जो है हवाई बातें नहीं हैं और ये सारा हमारे आयुर्वेद का ज्ञान है जो इस बुक के अंदर दिया गया है। आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अमेजोन से आप जाकर वहाँ पर परचेज कर सकते हैं इस बुक को। चलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आटा चक्की की उपयोगिता क्या होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों, आटा चक्की की उपयोगिता का सबसे पहला पॉइंट यह है कि 48 से 50 बीमारियां नहीं लगती हैं अगर आप घर की चक्की का आटा खाते हैं। ऐसा क्यों इसके अंदर कहा गया है, चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है गर्भाशय मुलायम होता है। जो लेडीज होती हैं उनका गर्भाशय जो है वो मुलायम होता है, जिसकी वजह से सिजेरियन से पैदा हुए बच्चों की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है, वह बीमार बहुत पड़ते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आप घर की चक्की का आटा खाते हैं तो इससे लेडीज का जो है गर्भाशय मुलायम होता है, जिससे कि बच्चे सिजेरियन पैदा नहीं होते हैं बल्कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, इसके विपरीत जो बच्चे सिजेरियन से पैदा नहीं होते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से विकसित होता है और कल्पनाशीलता अधिक होती है। देखो, दोनों पॉइंट बताए हैं कि अगर आप घर की चक्की का आटा खाते हैं तो ये जो है आपके बच्चे जो है सिजेरियन पैदा नहीं होंगे और उनका दिमाग बहुत तेज होगा। और इसके विपरीत अगर आप जो है घर की चक्की का आटा नहीं खाते, आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर सी सेक्शन डिलीवरीज हो रही हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं उनका गर्भाशय बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो है बच्चों की डिलीवरी सिजेरियन जो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि रोटी 48 मिनट के अंदर खा लेनी चाहिए। जो आप रोटी बनाते हैं, ठीक है जी, वो 48 घंटे के अंदर आपको खा लेनी चाहिए, वरना वो ख़राब हो जाती है उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं का आटा 15 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। आजकल आपने देखा है एक साल का आटा जो है वो स्टोर करके पड़ा रहता है। जैसे आप उसको जो है अपने ड्रम के अंदर डालते हैं, थोड़े दिनों में उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है कि गेहूं का आटा सिर्फ 15 दिन के से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा का आटा खा रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और बाकी आटा 7 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसमें बताया है कि गेहूं का आटा तो 15 दिन का होना चाहिए, लेकिन बाकी आटे जैसे मक्के का आटा हो गया और ज्वार बाजरा और भी बहुत सारे आटे होते हैं जो भी आजकल मल्टीग्रेन का ट्रेंड चला हुआ है, तो जो भी आटा है वो 7 दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए गेहूं के आटों को छोड़कर। रोज़ का हो तो सबसे अच्छा। जैसे कि आपने देखा होगा पहले घर के अंदर जो है चक्की चलाई जाती थी और आटा बनाया जाता था, तो वो रोज़ का जो है वो खाते थे और बहुत ज़्यादा फिट रहते थे। घर के आटे की रोटी अधिक खाने पर भी पच जाती है, लेकिन बाजार के आटे की रोटी ज़्यादा होने पर गैस होने लगती है। आपने नोट किया होगा कि आप अगर गेहूं पिसवा कर उसका खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा खाने पर भी हजम हो जाता है, लेकिन बाहर आप कुछ भी खा लेते हैं तो उससे जो है अपचन की समस्या पैदा हो जाती है या गैस आपके पेट में बनने लगती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वज़न कम करने में मदद करती है। चक्की 15 मिनट रोज़ चलाना चाहिए। ये पुरानी जो है बुक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि चक्की आपको रोज़ 15 मिनट चलानी चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि आपको रोज़ाना 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है जी, जिससे आपको वज़न कम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 45 वर्ष के बाद गर्भाशय की बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं। इसमें बताया है कि लेडीज़ को 45 साल की उम्र के बाद गर्भाशय की बहुत सारी परेशानियां शुरू होने लगती हैं। आगे इसके अंदर बताया है कि 45 साल के बाद जो है मेंसेस साइकिल बंद होता है, मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, जो कि बच्चे के जन्म के समय से ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो किसी को समझ में नहीं आती। अचानक से पसीना आता है,
फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर चेहरा तमतमा जाता है, मन में अवसाद आता है, तनाव होता है, कुछ हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं। इन समस्याओं को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए चक्की और सिलबट्टा प्रयोग में लाया जा सकता है। सिलबट्टे को चलाने में सबसे ज़्यादा जोर पेट पर आता है। आपने देखे होंगे पहले सिलबट्टे हुआ करते थे चटनी पीसने के लिए, आजकल तो जो है वो मिक्सीज़ आ गई हैं जिससे चटनी कूटी जाती है, चटनी बनाई जाती है। और पहले चक्की जो है हाथ से चलाई जाती थी, आजकल जो है वो दुकानों पे पीस रहा है। तो सिलबट्टा जो है वो ज़्यादा चलाना चाहिए, इसके अंदर बताया गया है, जिससे पेट पर जोर पड़ता है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आजकल सिलबट्टा वगैरह नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया है। और आगे बताया गया है इसके अंदर कि दवा खाकर नियंत्रित करने के साइड इफ़ेक्ट कई सारे होते हैं। इसको इन सबको बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी परेशानियां जो पैदा होती हैं मेनोपॉज पीरियड के अंदर, उसमें क्या होता है कि जो है दवाइयाँ चलती हैं कुछ, तो उनको खाकर जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए आप सिंपली एक्सरसाइज कर सकते हैं, या पेट की एक्सरसाइज लगा सकते हैं, या ये जो इसके अंदर बताया गया है इसको आप ट्राई कर सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट तकनीक HRT से वजन बढ़ता है। इसके अंदर बताया है कि जो भी आप दवाइयाँ उसके अंदर खाते हैं या हार्मोन रिप्लेस होते हैं, उससे क्या होता है कि आपका वज़न भी बढ़ने लगता है। आपने देखा होगा कि 45 की एज के बाद लेडीज़ का वज़न बढ़ने लगता है तो कंट्रोल नहीं होता है, वो इसी वजह से होता है। तो इसके अंदर आगे बताया है कि हमारी तासीर कम रफ्तार के उपकरणों की है। गर्म देश के लोगों में स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है। वायु की स्थिति में हर एक चीज़ धीमी रफ्तार से करनी चाहिए। ठंडे देशों में वायु बहुत कम होती है और पित्त कफ अधिक बढ़े हुए होते हैं। वायु को बढ़ाने के लिए सारी क्रिया तेज होती है। वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि जो हमारा जो देश है वो गर्म है, और जो गर्म देश होते हैं जैसे हमारा देश भारत जो है वो गर्म जलवायु का है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है वायु का प्रकोप उन लोगों पे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा ज़्यादा बीमारियां आपको, जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी की ऋतु आती है तो उसमें आपको बीमारियां ज़्यादा लगने का खतरा बढ़ जाता है। वायु की स्थिति में हर एक चीज़ धीमी रफ्तार से करनी होती है। ठंडे देशों में वायु बहुत कम होती है और पित्त और कफ अधिक बढ़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जैसी ठंड बढ़ने लगती है तो पित्त और कफ जो है वो शरीर में बढ़ने लगते हैं। वायु बढ़ाने के लिए सारी क्रिया तेज होती है। तो ठंडे देशों में क्या होता है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं लोग, और जो है जिससे क्या होता है कि सारे काम तेज़ तेज़ वो करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है, जिससे ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी हो जाती है। जैसे आप ज़्यादा भाग दौड़ का काम करते हैं तो इससे आपकी मृत्यु जल्दी होना संभव है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अपनी सांस को कंट्रोल किया करते थे, इतना धीमा रफ्तार से अपनी सांस को कर लिया करते थे, जिसकी वजह से जो है वो 200 से 300 साल तक जिया करते थे। आपने देखे होंगे पुराने जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो 200-300 साल तक जिया करते थे। वो अपने सांस लेने की या वायु की रफ्तार को धीमी कर दिया करते थे। ताज़ी वस्तुएं खाने से 28 से 30 बीमारियां नहीं आती हैं। अगर आप ताज़ी चीज़ खाते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियां जो हैं उनका खतरा कम हो जाता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि आटा चक्की की जो है उपयोगिता इसके अंदर पूरी बताई गई है बुक के अंदर। तो ये सब हमने इस बुक के माध्यम से बताया है। अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं इसको। ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही फ़ायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भोजन करने का नियम क्या होता है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।